नमस्ते प्यारे बच्चों। ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हमारी पाठशाला बंद है, परंतु अभ्यास चालू है। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अगला पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है मुझे जानो। पाठ 10वां, मुझे जानो। तो देखो, मुझे जानो यानी मुझे समझो, मुझे पहचानो, उस तरह का उसका अर्थ होता है। अभी देखो, इस पाठ में ये जो पाठ है मुझे जानो, ये पाठ चित्र पाठ है। आप पान नंबर 39 पर देख सकते हैं। ये पाठ चित्र पाठ है। इस तरह के ये सब चित्र आपको किताब में दिखाई दे रहे हैं। देखो, तो इस पाठ में कुछ वस्तुओं और प्राणियों के चित्र दिए गए हैं। इस प्रकार के इस पाठ में कुछ वस्तु दिख रहे हैं आपको। देखो, इस तरह बहुत सारे वस्तु दिख रहे हैं और कुछ प्राणियों के चित्र, ये देखो प्राणियों के चित्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह। तो इस पाठ में हम इस तरह वस्तुओं और प्राणियों के बारे में, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं और रोमन लिपि यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला चित्र देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब में पहला नंबर जो है चित्र का, वो है सिक्के का, यानी सिक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम मराठी में नाणे बोलते हैं और रुपया भी बोलते हैं। 1 रुपया का ये सिक्का आहे। 1 रुपया का मराठीमध्ये त्याला आपण 1 रुपयाचं नाणं म्हणतो। दूसरा चित्र देखिए। यहाँ पर दूसरा चित्र है, यहाँ पर देखो फाउंटेन पेन, हिंदी में हम फाउंटेन पेन बोलते हैं उसे। जैसे फाउंटेन पेन यानी ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो शाई पेन, फाउंटेन पेन, आणि याला आपण बॉल पेन म्हणतो, हा जो पेन आहे। आणि इथे जो चित्रामध्ये दिसतोय, यहाँ पर जो दिख रहा है ये फाउंटेन पेन। और रोमन लिपि में, जैसे पहला चित्र देखा हमने, रोमन लिपि में सिक्का यानी इंग्लिश में सिक्का SIKKA, इस तरह रोमन लिपि में हम उन्हें उसे सिक्का बोलते हैं। इसी तरह दूसरा चित्र जो है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन भी हिंदी में फाउंटेन पेन या कलम, मराठी में फाउंटेन पेन या शाई पेन, और रोमन लिपि में देखो FOUNTAIN, रोमन लिपि में उसे फाउंटेन पेन बोलते हैं, फाउंटेन पेन, और PAN, फाउंटेन पेन। तीसरा चित्र देखिए। यहाँ पर तीसरा चित्र, इसे बोलते हैं, जैसे हम सीडी यानी ये गोल आकार की सीडी होती है, ये इसमें से रिकॉर्ड का काम करती है वो, इसलिए इसे रिकॉर्ड बोलते हैं। अगला चित्र देखिए, जहाज का। ये देखो सामने जहाज का चित्र दिखाई दे रहा है। 4 नंबर का चित्र है ये। मराठी में भी हम जहाज बोलते हैं और हिंदी में भी जहाज, और रोमन लिपि में देखो जहाज JHAJ, इस तरह। अभी अगला चित्र देखिए, 5वां। यहाँ पर दिख रहा है 5वां चित्र। यहाँ पर
प्याला, हिंदी में प्याला, मराठी में पेला, और रोमन लिपि बोले तो प्याला यानी PYALA। अगला चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र देखकर आप बता सकते हैं, ज़्यादातर हम रेडियो बोलते हैं और उसे ही ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अगला चित्र है ब्रश का, जो हम चित्र निकाल कर उसको रंग भरने के लिए उसका वापर करते हैं, ब्रश। अगला है मोबाइल का। इसके बाद ये देखो तश्तरी, इसे कहते हैं। अगला चित्र जो है तश्तरी का, मराठी में उसे बशी, जैसा कप बशी। अगला चित्र है अटैची यानी पेटी का। उसके बाद देखो एक प्राणी का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बैल। हम हिंदी में भी बैल बोलते हैं और मराठी में भी बैल, और रोमन लिपि में बैल ही बोलते हैं। अगला चित्र देखिए, हिंदी में ट्रैक्टर, मराठी में ट्रैक्टर, हिंदी में ट्रैक्टर, तो मराठी में ट्रैक्टर। अगला चित्र है, और ये जो ट्रैक्टर है खेती के काम में आता है, खेती काम करने के लिए, और सामान यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। अगला चित्र देखिए, कमीज, जिसे हम मराठी में सदरा बोलते हैं। कमीज, हिंदी में कमीज और मराठी में सदरा। उसके बाद अगला चित्र देखिए, यहाँ पर ऑटो रिक्शा का। ऑटो रिक्शा, जिसे हम रिक्शा भी बोलते हैं, ऑटो रिक्शा भी बोलते हैं। तो रिक्शा तो आपको मालूम है, जैसे हम स्कूल में जाने के लिए या कुछ मार्केट में जाने के लिए, सामान लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अगला चित्र देखिए, गाय का यानी प्राणी का, और गाय का जैसे बैल का, एक यहाँ पर प्राणियों में से बैल का चित्र आया है, उसी तरह गाय का। बैल का भी उपयोग खेती करने के लिए हम करते हैं, हमारे किसान करते हैं। और गाय बोले तो गाय का तो बहुत सारा हमें लाभ है। गाय का दूध, उसका घी वगैरह वगैरह, गाय से हमें बहुत सारा फायदा होता है। अगला चित्र देखिए, डायरी का। डायरी यानी यहाँ जिसे हम दैनिक दिनी बोलते हैं, जो हम रोज उसमें अपने काम के बारे में जो कुछ लिखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसे बोलते हैं दैनिक दिनी, यानी हर रोज कुछ न कुछ उसमें लिख के रखना हमारे फायदेमंद होता है। अगला चित्र देखिए, यहाँ पर बस का। देखो बस, मराठी में भी बस ही बोलते हैं और हिंदी में भी बस, और रोमन लिपि में बस यानी BUS। अगला चित्र है लॉरी ट्रक यानी यहाँ पर देखो, ये जैसे हम ट्रक बोलते हैं ना, ट्रक, ये ट्रैक्टर हो गया, ये ट्रक, तो उसे लॉरी ट्रक बोलते हैं। मराठी में भी उसे ट्रक बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में बहुत सारे वस्तुओं के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, और उसका हिंदी में, मराठी में, रोमन लिपि में उसे क्या कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इस तरह की जानकारी हमने की है। और प्राणियों का भी यहाँ पर हमने
अभ्यास किया है कि प्राणी उनका उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इस तरह मुझे जानो ये जो पाठ है यहाँ पर हमने पढ़ा है, उसका अभ्यास किया है। तो आपको जो कुछ अभ्यास दिया जाएगा वह अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।